साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिलहाल किसकी हवा बह रही है। वह कौन सी पार्टी है, कौन सा व्यक्ति है जो जो कहा जाता है कि इलेक्शन की फिजा बनाना, जो समा बांधने का काम करता है। ये सा हर चुनाव में होता है। कभी किसी पार्टी का नेता होता है, कभी किसी पार्टी का नेता होता है। तो उत्तर प्रदेश में यह कौन कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बताएं कि फिलहाल अगर कोई मुद्दा इस वक्त जिस पर देश भर में चर्चा चल रही हो तो निसंदेह वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ही है। तमाम घटनाएं, परिघटनाएं, सब पर चर्चा, खूब न केवल सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया से बाहर अखबारों में, टीवी पर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। दरअसल एक बात जो हम सबको साफ नज़र आती है कि शुरुआत के 2 वर्ष छोड़ दिया जाए तो पिछला 2 साल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में कोविड के भेंट चढ़ गया। तो हुआ ये कि जमीन पर न तो विपक्ष दिखाई दिया, न तो पक्ष दिखाई दिया। पक्ष का न दिखाई देना निसंदेह दुखद है, शर्मनाक है कि जब पैंडेमिक की सिचुएशन हो, जब कोरोना जैसी घातक बीमारी का संक्रमण था, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार नदारद थी। विपक्ष को भी सड़क पे नजर आना चाहिए था, विपक्ष को भी दिखना चाहिए था। उस जो सरकार का न होना था उसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, विपक्ष भी उस समय कम नजर आया। लेकिन अब न केवल पक्ष बल्कि विपक्ष भी जोर शोर के साथ सड़क पर उतर चुका है। अब जनता के साथ सभी पार्टियों के नेता संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने फिजा बांध दी है। इसको कहने में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। पहले किसान आंदोलन का पुरजोर समर्थन करना, जिस तरह से वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गई, उसके बाद यूपी की हर घटना, भले वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, उसके पहले सोनभद्र में जब घटना हुई थी, 10 आदिवासियों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, वो मामला हो, आगरा की घटना हो, तो वो लगातार ऐसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मौके पर जाती हैं और संवाद करती हैं लोगों से। ये बहुत इसकी चर्चा इस वक्त पूरे प्रदेश में है। यही काम अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है वह लोगों से जाते हैं। कानपुर गए हुए थे जब मनीष गुप्ता की मौत का मामला आया था कि पुलिस वालों के द्वारा एक व्यापारी की हत्या कर दी गई, उस वक्त अखिलेश यादव वहाँ गए। और तो हो ये रहा है कि जो कहा जा रहा था कि विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा है, अब उत्तर प्रदेश में विपक्ष नजर आने लगा है। विपक्ष सिर्फ नजर नहीं आने लगा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की खिड़की भी बंधी हुई है कि विपक्ष अचानक इस तरह से क्यों दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ये जो फिजा बन रही है, ये जो हवा बन रही है, वह कब तक बनी रहेगी? क्या चुनाव से पहले शांत हो जाएगी या फिर इसका उफान और बढ़ेगा? और ये जो फिजा, ये हवा, ये समा दिखाई दे रहा है बदला हुआ, क्या इसका असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ेगा? तो आपको बताऊं दोस्तों कि जो पिछले 2 दशकों के दौरान जो मेरा अपना अनुभव रहा है विधानसभा चुनावों को लेकर के, एक बात तो साफ नजर आती है कि समा, फिजा, यह चीज जो है बहुत काम करती है और उसका बड़ा असर देखने को मिलता है। हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। देखिए, इसका असर ऐसा होता है, एंटी इनकन्वेंसी की बात तो हम लोग करते हैं। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है, लेकिन उसके बावजूद जब चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, तमाम धोखाधड़ी और गद्दारी की घटनाएं घटती हैं, उसके बाद चुनाव होता है, फिर भी कांग्रेस पार्टी को जो सीटों की अपेक्षा रहती है वह सीट नहीं मिल पाती है।
तो हम ये कहेंगे कि जब फिजा बनती है उस वक्त कोई भी पार्टी लहर उसकी बन जाती है और वो आगे निकल जाती है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ, जब धान के दाम को लेकर के जब कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की, किसानों को बोनस देने की घोषणा की, तो उसका समा बन गया, उसकी फिजा बन गई। आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की है। और आज ही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम जो भी लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर देंगे। एक बड़ी घोषणा है, ये कैसे पूरा करेंगे आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कहा है लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर देने का ऐलान किया है कि जो लड़कियां संभवतः इंटर या ग्रेजुएशन कर लेंगी उनको हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर देंगे। और उसके अलावा इंटर पास लड़कियों को मोबाइल फ़ोन देने का भी वादा किया गया है। आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में भी रमन सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सभी जो भी थे लोगों को, गरीब लोगों को मोबाइल देने की एक योजना शुरू की थी, लेकिन वह बाद में पता लगा कि उस योजना में भारी घोटाला था और जो मोबाइल दी गई वो भी बहुत घटिया किस्म की थी। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई या सत्ता के में सहयोग करती है कहीं से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने में, तो अपने वचन को तो पूरा करेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखेगी कि जो कुछ चीज़ें भी दी जाएं गुणवत्ता परख हों। दरअसल इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो असली मुद्दा है वो इन सब चीज़ों का 1-2%, 3% वोटों पर असर पड़ जाए वो बात अलग है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि जो जनता के सुख दुख में शामिल होगा, जनता जिस पर भरोसा कर सकेगी वह उसको वोट करेगी। एक बात तो बिल्कुल तय है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जाति पाति के नाम पर वोट नहीं पड़ने वाला है। यह बात बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी बेहतर ढंग से समझ गई हैं। इस बात को आप देखे होंगे, आपको जानकारी मिली होगी कल कि जो भारतीय सुहेल देव पार्टी है और समाजवादी पार्टी है उनका गठबंधन हो गया। निसंदेह इस गठबंधन के पीछे एक बड़ी सोच यह है कहीं ना कहीं से कि अब कोई बहुत बड़ा जाति बिरादरी को लेकर के कोई खेला नहीं होने जा रहा उत्तर प्रदेश में जैसा कि पहले होता था। इस बार वोट सिर्फ एक मुद्दे पर पड़ने वाला है, वह यह है कि आप उत्तर प्रदेश में मोदी समर्थित जन विरोधी अकर्मण्य योगी सरकार चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके बारे में आप यह विश्वास करते हैं कि वह सरकार देश से मुसलमानों को, उत्तर प्रदेश से अल्पसंख्यकों मुसलमानों को निकाल के बाहर कर देगी। वह आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसानों के जायज मांगों को मानने के बजाय उनका उत्पीड़न करके, उनके साथ हिंसा करके, जबरदस्ती करके उनको बाहर धकेल देगी। अब दरअसल यह आपकी नियत का फैसला है, आप क्या सोचते हैं, आप कितने संवेदनशील हैं, आप अपने देश से कितना प्यार करते हैं, अपने लोगों से कितना प्यार करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। एक बड़ी चीज आपको बताऊं कि यह साफ नजर आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो योगी और मोदी के बीच का जो संघर्ष था वह संघर्ष अब सतह पे आ गया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की जो ऊर्जा और जो तेज दिखना चाहिए था चुनाव से पहले बतौर मुख्यमंत्री, वह तेज पूरा का पूरा बिल्कुल निस्तेज हो गया है, कहीं से भी दिखता ही नहीं। सरकार जब भी दावे करती है, कोई दावा करती है सरकार, तमाम लोग उठ खड़े होते हैं कि यह झूठ बोल रहे हैं या असत्य कह रहे हैं। कल कुशीनगर में एयरपोर्ट का वो हुआ, उद्घाटन हुआ, लेकिन चर्चा किस बात की रही? चर्चा यह रही कि आगरा में अरुण वाल्मीकि नाम के एक युवक को की हिरासत में हत्या कर दी गई। चर्चा किस बात की रही कि प्रियंका गांधी पुलिस के रोक टोक के बावजूद आगरा निकलने पर जिद पर अड़ी रही और अंततः सरकार को उनको जाने देने का फैसला करना पड़ा। अब यह वक्त आ गया है कि
इस जो टेम्पो बना है कांग्रेस पार्टी का, प्रियंका गांधी का, जो टेम्पो समाजवादी पार्टी बना रही है, अखिलेश यादव बना रहे हैं, उन सभी लोगों को, विपक्ष के हर एक दल को, हम बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं करें, उस टेम्पो को बनाए रखने की जरूरत है। और इसके लिए कोशिश यह करनी होगी कि हमको न केवल सोशल मीडिया पर बल्कि सड़क पर भी हम दिखें, अपने प्रचार को मजबूत करें। मैन टू मैन जो प्रचार होता है आदमी से आदमी तक का, वह सबसे अच्छा, सबसे बेहतर जरिया है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि अब एक ऐसे वक्त में जब चुनाव आयोग पूरे के पूरे चुनाव को एक मरसिया की तरह बना दिया है, जो पहले त्योहार की तरह लगता था चुनाव अब नहीं लगता, वैसे में यह जरूरी है कि लोग संवाद करें, लोग एक दूसरे से बात करें चुनाव के बारे में, लोग उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें। जिन नेताओं पर सबकी नजर है, भले वो प्रियंका गांधी हो, भले वो अखिलेश यादव हो, भले वो कोई भी नेता हो, वो उनके लिए यह जरूरी है कि वह इस सरकार की विफलता को लेकर के और तमाम जन मुद्दों को लेकर के बातचीत करें, लोगों से संवाद करें। जनता की एक बड़ी शिकायत है कि विपक्ष हमसे मिलने नहीं आता था। इस शिकायत को दूर करने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि जब ऐसा होगा तो निसंदेह स्थितियां बदलेंगी। और फिलहाल तो हमें यह देखना है कि जो टेम्पो कांग्रेस पार्टी ने, खास तौर से प्रियंका गांधी ने बना रखा है, वह टेम्पो आगे बना रहता है कि नहीं बना रहता है, यह देखने की बात होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि तमाम विपक्ष धाराशायी हो जाए? क्या अखिलेश यादव कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे सिर्फ उनको मान लिया जाए कि वह विपक्ष के एकमात्र बड़े नेता हैं? क्या मायावती कुछ खास करने जा रही हैं जिससे यह मान लिया जाए कि जो लोग उन पर अविश्वास कर रहे हैं कि चुनाव के बाद वह भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। यह सब चीज देखने वाली होगी और हम इसे देखेंगे। आप लोग हमारे साथ बातचीत में शामिल रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।